मैं आपको कोयल और कौवे की चालबाजी नामक इस बाल कथा संग्रह के सभी 7 अध्याय एक एक करके कहानी शैली में विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करता हूँ। हर अध्याय में दृश्य, भावनाएं, संवाद और शिक्षा का समावेश होगा ताकि यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए रोचक और स्मरणीय बने। कोयल और कौवे की चालबाजी बहुत समय पहले की बात है। धरती पर हरियाली बिखरी थी और आकाश में सूरज अपनी किरणों की चादर बिछाए रहता था। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और पूरे जंगल में एक सुखद संगीत गूंजता था। सुबह होते ही पेड़ पौधों पर बैठकर चिड़ियां गाने लगती। कोई ची ची करता तो कोई ट्विट ट्विट, लेकिन सबसे अलग थी कोयल। उसकी मधुर कू कू की आवाज सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते। क्या बात है कोयल बहन, आज तो तुमने सूरज से पहले ही गा दिया, एक गौरैया ने कहा। कोयल मुस्कराई और बोली, संगीत ही मेरी पहचान है बहन, मैं चुप रहूं तो जंगल भी चुप हो जाए। उधर एक पेड़ की ऊंची डाल पर कौवा बैठा था। वो थोड़ा नाराज था। हून, गाना बजाना अच्छा है, पर कोई हमारे जैसे मेहनती पक्षियों की कद्र नहीं करता, वह बड़बड़ाया। कौवा हर सुबह घोंसले के लिए तिनका खोजता, अपने बच्चों के लिए खाना लाता, बारिश में भीगता, गर्मी में झुलसता, फिर भी उसकी आवाज कांव कांव कहकर हंसी का पात्र बनती थी। कोयल सुंदर गाती थी और कौवा कठोर परिश्रम करता था, पर दोनों की दुनिया अलग थी, सोच अलग थी और नियति बिल्कुल उल्टी। कोयल बहुत चतुर थी। वह जानती थी कि जीवन में काम खुद करने की बजाय किसी और से करवा लिया जाए तो कितनी सहूलियत रहती है। घोंसला बनाना, बच्चों को पालना, उन्हें उड़ना सिखाना, ये सब तो समय खराब करने वाले काम हैं, वह सोचती। दूसरी ओर कौवा दिन रात मेहनत करता था। सूखी टहनियां लाता, उन्हें चोंच से जोड़ता, अपने पंखों से घोंसले को गर्म रखता। कोयल कौवे की इस मेहनत को चुपचाप देखती रहती। उसे एक योजना सूझी। अगर मैं अपने अंडे इसके घोंसले में रख दूं और ये उन्हें अपने बच्चों की तरह पाले तो मेरा काम आसान हो जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। उस दिन से वह कौवे के हर मूवमेंट पर नजर रखने लगी। जब भी कौवा अपने घोंसले से दूर जाता, कोयल जल्दी से उड़ती, उसके घोंसले में अपने अंडे रख आती। और हाँ, ताकि कौवे को शक न हो, वह उसके उतने ही अंडे नष्ट भी कर देती। समय बीता। एक दिन कौवे के घोंसले में अंडों से बच्चे निकलने लगे। अरे वाह, मेरे प्यारे बच्चों ने जन्म ले लिया, कौवा खुशी से झूम उठा। पर उसे यह नहीं पता था कि उनमें से कुछ उसके नहीं थे। कोयल के बच्चे पहले निकले। वे थोड़े बड़े थे और स्वभाव से शरारती भी। उन्होंने कौवे के असली बच्चों को मारना नहीं, पर गिराना शुरू कर दिया। कोई पंख खींचता, कोई धक्का देता। धीरे धीरे घोंसले में सिर्फ कोयल के बच्चे रह गए। कौवा अनजान था। वह सोचता, ये मेरे ही बच्चे हैं, थोड़े अलग लगते हैं, लेकिन सब बच्चों में अंतर होता है। वह उन्हें प्यार से पालता रहा। कोयल के बच्चे उसके हाथ से खाना खाते, उसकी पीठ पर चढ़कर खेलते। और जब वे उड़ने के काबिल हुए, तो एक दिन उड़ गए, बिना पीछे देखे। ये सब एक बार नहीं, बार बार हुआ। कौवों को शक हुआ, हम मेहनत करते हैं, घोंसला बनाते हैं, बच्चे पालते हैं, और अंत में हमें क्या मिलता है? धोखा। एक दिन जंगल के सबसे पुराने बरगद के नीचे कौवों की सभा बुलाई गई। कई कौवे बोले, अब बहुत हो गया, हमें इन कोयलों को सबक सिखाना होगा। मुखिया कौवा गरजा, अब से कोयलों का नाम मिटा देना है। कोई भी कोयल दिखाई दे, उसे जंगल से खदेड़ दो। भीड़ में एक बुजुर्ग कौवा बैठा था। वह चुपचाप सुन रहा था। अचानक वह उठा और बोला, बेटे, पत्तियां तोड़ने से पेड़ नहीं सूखते, उसकी जड़ काटनी होती है। तो भीड़ चौंकी। तो हमें कोयलों के अंडे नष्ट करने होंगे, तभी उनके बच्चे नहीं होंगे, और यह धोखा रुक जाएगा। सभी ने सिर हिलाया। योजना बन चुकी थी। अब जंगल में कोयलों का जीना मुश्किल हो गया। जहां भी वे अंडे देती, कौवे उन्हें नष्ट कर देते। कोयलें डर गईं, घबराईं और एक आपात सभा बुलाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी नस्ल ही समाप्त हो जाएगी, एक मादा कोयल बोली।
तभी एक बुद्धिमान कोयल बोला, सुनो, अगर कोई चोर हमारे सामान को चुराना चाहता है तो क्यों न हम वही सामान उसके ही घर में छुपा दें। मतलब अपने अंडे अब कौवों के ही घोंसले में रखो, जहां कोई नहीं ढूंढेगा, और वे खुद हमारे बच्चों को पालेंगे। सब हैरान थे, पर विचार काम का था। अब कोयलें रोज सुबह उड़ती, कौवों के घोंसले पर मंडराती और मौका पाकर अपने अंडे उसमें रख देती, साथ ही कौवे के कुछ अंडे गिरा भी देती। फिर वही कहानी दोहराई जाती, कौवा समझता ये उसके ही बच्चे हैं। वह उन्हें पालता, उड़ना सिखाता, और एक दिन वे उड़ जाते। कोयलें दूर बैठकर मुस्कुराती, कौवे फिर से धोखा खा जाते, और कोयलें आराम से अपना वंश बढ़ाती। ये कहानी सिर्फ पक्षियों की नहीं, जीवन की भी है। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, हर मेहनत का फल तुम्हारे हिस्से नहीं आएगा। कोयल चतुर थी, पर कौवा भोला नहीं था, वह बस प्रेम में अंधा था। इसलिए बच्चों, मेहनत करो, पर आंखें खोलकर। चतुर बनो, पर छल से नहीं। और सबसे जरूरी, सीखते रहो, क्योंकि जीवन भी एक जंगल है, और उसमें आवाजें बहुत होती हैं, पर कौन अपना है, कौन पराया, ये पहचानना सबसे बड़ा हुनर है।